हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 14 कैसाबियांका। ये मेनली एक बॉय का नाम है। बेसिकली जो स्टोरी है यहाँ पे, ये जो पोएम दे रखी है यहाँ पे, ये वॉर की दे रखी है। लड़ाई जब हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, तो उस चीज़ की यहाँ बात की गई है। तो ये जो पोएम है, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। ये जो पोएम है ये रियल लाइफ इंसिडेंट के बेस्ड है। वेयर a 12-year-old boy perished along with his father, जो कि एक 12 साल का जो लड़का था वो अपने फादर के साथ पेरिश हो गया था, मतलब वो एक्सपायर्ड हो गया था, खत्म हो गया था। तो इसी के बेस्ड पोएम है। पोएम स्टार्ट करते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डैक। तो जो बॉय था वो बर्निंग डैक के ऊपर खड़ा हुआ था। मतलब जो बेसिकली ये जो सीन है ये लड़ाई का सीन है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो पिक्चर्स वगैरह में, ये पूरा बोट का सीन है। ये लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे जिसका नाम है कैसाबियांका, और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। द बॉय स्टूड ऑन अ बर्निंग डेक। ये जलते हुए डेक के ऊपर खड़ा हुआ है ये। वेंस ऑल बट ही हैड फ्लीड, जिस यहाँ पे सब लोग जा चुके हैं, भाग चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ यही लड़का खड़ा हुआ है। द फ्लेम हैड लिट द बैटल्स ब्रेक। और जो फ्लेम है, जो जलने आग वगैरह है, जो यहाँ से आग लग रही है, उसने पूरे बैटल शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सब खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया है हर चीज को। शोन राउंड हिम ओवर द डेड। शोन यहाँ पे शाइन की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ब्राइटनेस वगैरह जलना, और लाशें वगैरह पड़ी हुई है, सब सब लोग मर चुके हैं, और उसके आसपास क्या है, आग जल रही है, उसकी सारी शाइनिंग वगैरह आ रही है, लाइटिंग आ रही है उसके फेस पे। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट स्टूड, और वो फिर भी एक चमकता हुआ ब्राइटनेस की तरीके से, उसके फेस पे जो ब्राइटनेस आ रही है, वो खड़ा हुआ है वहां पे जमकर वहीं पे। एक्चुअली क्या, जो बॉय था ये, इसके फादर जो है वो इस शिप के हेड थे, तो वो अपने फादर के परमिशन के बिना कहीं से हिल नहीं सकता था। जो उसे फादर ऑर्डर कर देते थे वही वो काम करता था। तो इसलिए वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये सोच रहा है कि फादर मुझे कब ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से जाने के लिए तो मैं जाऊं, वरना वो यहीं पे खड़ा हुआ है। एज बॉर्न टू रूल एज स्टोम, मतलब यहाँ पे आ गया ये ब्यूटीफुल एंड ब्राइट स्टोन, एज बॉर्न टू रूल द स्टोम। वो इस तरीके से खड़ा हुआ है, चमकता हुआ तरीके से खड़ा हुआ, जैसे कि वो स्टॉर्म से लड़ने के लिए ही, उसको रूल करने के लिए ही पैदा हुआ हो। अ क्रिएचर ऑफ हेरोइक ब्लड, यानी कि एक हीरो का ब्लड हो पूरा, तो उस चीज का पूरा क्रिएचर है ये। अ प्राउड सोल लाइक चाइल्ड फ्रॉम, एक चाइल्ड है, चाइल्ड ही है ये, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा खून है बिल्कुल जैसे हीरो वगैरह का होता है, प्राउड है। फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो। फ्लेम्स क्या है, रोल्ड होते जा रहे हैं, मतलब उसकी जो आग के जो लपटें हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ा हुआ है, वो नहीं जा रहा। विदाउट हिज फादर्स वर्ड, बिना अपने उसके फादर की परमिशन के बिना वो वहां से नहीं हिलेगा। दैट फादर फेंट इन दैट बिलो, और जो उसके फादर है वो मर चुके हैं, वो पड़े हुए हैं नीचे, जो उसके नीचे अंडर जगह होता है, स्पेस होती है, वो वहां पे पड़े हुए हैं बिल्कुल, उन्हें कोई भी होश नहीं है। हिज वॉइस नो लॉन्गर हेयर्ड, अब उनकी कोई भी आवाज जो है सुनाई नहीं दे रही, और ना उनके कानों में कोई भी आवाज जा रही। लड़का जो है, उनका बेटा जो है, वो आवाज लगाया जा रहा है, लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ही कॉल्ड लाउड, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। से फादर से, कहो फादर कहो। इफ इट माई टास्क डन, क्या मेरा ये टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है। ही न्यू नॉट दैट द शिफ्टिन ले, उसे ये नहीं पता था कि शिफ्टिन यानी कि हुआ यहाँ पे जो शिप के कमांडर जो होते हैं, वो उसके फादर क्या थे, शिप के कमांडर थे। उसे ये नहीं पता था कि जो कमांडर है उसके, यानी कि उसके पापा जो है वो पड़े हुए हैं, वो मर गए हैं अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, मतलब अपने बेटे जो है उसके अनकॉन्शियस रह के कि मेरा बेटा भी है या ऐसा कुछ भी है। स्पीक फादर्स वंस अगेन, ही क्राइड, उसने दोबारा चिल्लाया, दोबारा बोला वो कि पापा बोलो। इफ आई मे येट बी गोन, क्या मैं जा सकता हूँ क्या यहाँ से। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, और तभी क्या बूमिंग शॉट्स, क्या लड़ाई वगैरह चल रही होती है तो सामने वाले क्या होता है, कोई बंदूक चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो वहां से इसी तरह के शॉट्स आ रहे थे, जैसे गन की फायरिंग हो रही हो, इसी टाइप की आवाज वगैरह आ रही थी। तो यही चीज आवाज आ रही थी। एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, और जल्दी जल्दी क्या है, फ्लेम्स जो है, आग की चपटे जो है वो बढ़ती जा रही हैं आगे की तरफ। देन अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर, मतलब उसके जो ब्रो है, उसके जो माथा वगैरह, उस पर ब्रीथ उसे महसूस हो रही थी, और उसके जो हेयर थे वो वेव हो रहे थे आग वगैरह से। जैसे हम फायर के पास जाते तो हमारे हेयर्स क्या है वो हिलने लग जाते हैं, वेव लग जाते हैं, जैसे कि उड़ रहे हों।
and looked from that lone post of death. और वो सब जगह देख रहा था, सब लोग क्या है, पड़े हुए थे, मरे पड़े हुए थे सब लोग. And still he had brave disappear. तो मतलब वो खड़ा हुआ था, उसके आसपास क्या है, बॉडीज वगैरह पड़ी हुई थी, सब लोग मरे हुए पड़े हुए थे, और वो उन सब के बीच में बिल्कुल ब्रेवरी से खड़ा हुआ था, बिल्कुल. एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, और उसने एक और बार आवाज लगाई, माई फादर मस्ट आई स्टे, पापा क्या मुझे यहाँ रुकना है. और while over him fast to sail and shroud, मतलब जो आग की लपटें थी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली जा रही थी, सेल्स वगैरह के थ्रू आगे बढ़ रही थी. श्राउड यानी कि जो रॉप्स वगैरह सेट होती हैं शिप्स वगैरह में रखी रहती हैं, उन सब के थ्रू होते हुए आ रही थी. द ब्रीथिंग फायर्स मेड वे, जो फायर्स वगैरह थी वो अपना रास्ता बनाते हुए उसके पास आई जा रही थी बिल्कुल भी. दे रैप द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, तो उसने फायर जो है उसने शिप को पूरी तरीके से रैप कर लिया, लपेट लिया उसको जंगलियों की तरीके से बिल्कुल. दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, जो शिप के ऊपर फ्लैग वगैरह लगा रहता है उसने वहां तक आग पहुंच गई है, उसने फ्लैग को भी कॉट कर लिया, पकड़ लिया है, आग पकड़ लिया है. एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड, और अब वो उस बहादुर चाइल्ड की तरफ, उस जो ब्रेव लड़का था जो खड़ा हुआ था वहां पे, जो अपने फादर की परमिशन के बिना नहीं हिल रहा था, तो उसकी तरफ वो जा रही थी, लाइक बैनर्स इन द स्काई, की एक स्काई में बैनर्स होता है उसकी तरीके से जा रही थी. दे कैम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, और वहां पे तभी एक थंडर साउंड का आवाज आई. द बॉय ओ वेयर ही वॉज, लड़का कहाँ गया वो अब. आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड, जो आसपास की जो हवा चल रही थी वो ये सब पूछ रही थी कि अब वो लड़का कहाँ गया. विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्यूड द सी, मतलब इसमें क्या हुआ, एक थंडर साउंड की आवाज आई, बिल्कुल एक बस्ट हुआ थंडर साउंड का, और उसी में बॉय जो है वो आग की लपटों में खो गया. बॉय जो है खड़ा हुआ था वो दिखना गायब हो गया. ओ वेयर वॉज ही, कहाँ चला गया ये, कौन पूछा था मेनली यहाँ पे. आस्क ऑफ द विंड दैट फार अराउंड, जो विंड थी उसके आसपास जो विंड थी वो मानो ऐसा पूछ रही हो, ऐसा कह रही हो कि कहाँ चला गया ये. विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्यूड द सी, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं शिप्स वगैरह के, वो पड़े होते हैं इसी के आसपास, क्या वो भी जल रहे थे. विद मास्ट एंड हेल्म एंड पेनोम फेयर, मतलब यहाँ मास्ट मतलब ये हो गया लॉन्ग पोस्ट, जो सी की लॉन्ग पोस्ट वगैरह होती है. हेल्म यानी कि स्टेयरिंग जो होती है, जिससे हम डायरेक्शंस वगैरह देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में सी को घुमाना है. पेनोन यानी कि फ्लैग, तो ये सब चीज क्या है, जल रहे थे ये फायर के साथ. दैट वेल हैड बोन देयर पार्ट, और सब पार्ट जो है था शिप का, वो सब कुछ जलने में लग रहा था. बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिस्ड देयर, लेकिन सिर्फ एक नोबलेस्ट थिंग थी जो कि वहां खत्म हुआ, पेरिस यानी कि यहाँ खत्म हुआ. वॉज दैट यंग फेथफुल हर्ट, कौन था जिसका बहुत यंग और फेथफुल हर्ट था, वो खत्म हो गया, मर गया वो. तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोइम मेनली, जो कि फेलिकिया डोरोथिया हेमस ने लिखी थी. सो इस पोएम को आप एक बार खुद अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे समझ में आएगी. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.